दोस्तों, लोग गोवा तो कई बार जाते हैं घूमने के लिए, बट पता नहीं क्यों ये सुंदर लोकेशन एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं, जो लोकेशन गोवा से बस कुछ ही घंटों के ड्राइव पे है। यहाँ आपको देखने मिलते हैं साफ सुथरे सुंदर बीचेस, ब्लू वाटर्स, मिस्टीरियस केव्स, अनबिलीवेबल रॉक फॉर्मेशंस, साल के 12 महीने फ्लो होने वाले खूबसूरत वाटरफॉल्स, बैक वाटर्स, हैंगिंग ब्रिजेस और कुछ मन को सुकून देने वाले हिस्टोरिक लोकेशंस। यह है दोस्तों गोकर्ण, द लैंड ऑफ शिवा। गोकर्ण जाना जाता है उसके खूबसूरत साफ सुंदर बीचेस के लिए, जो काफ़ी कम कमर्शलाइज्ड भी है और मोस्टली क्राउड फ्री होते हैं। यहाँ मेजर 3 बीचेस है। पहला है गोकर्ण मेन बीच, जो सबसे बड़ा बीच है, और यहाँ आपको कई सारे कैफ़ेज़, होटल्स, होम स्टेज और वाटर स्पोर्ट्स करने मिलते हैं। मेन बीच होने के कारण यहाँ आपको थोड़ा क्राउड देखने मिल सकता है, बट अगर आप कुछ क्राउड फ्री बीचेस की तलाश में हो तो ये आगे वाले 2 बीच आपके लिए है। गोकर्ण का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीच, जैसे बीच का शेप है वैसे ही ये बीच का नाम है, द ओम बीच। एरियल व्यू में आप साफ साफ यहाँ एक ओम देख सकते हो। ये बीच पे भी आप वाटर स्पोर्ट्स तो कर सकते हो, पर उसी के साथ आप यहाँ कर सकते हो खुले समंदर में कायाकिंग। और ये खुले समंदर में कायाकिंग करने की मज़ा और थ्रिल कुछ और ही होता है। ये बीच पे आपको इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स और गाय देखने मिलते हैं। गोकर्ण का सबसे छोटा बट उसी के साथ सबसे सुंदर बीच ये है कुडले बीच। कुडले बीच मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज ये सी शेप्ड बीच एक तो क्राउड फ्री होता है और ऊपर से यहाँ की गोल्डन सैंड, डीप ब्लू वाटर और बीच के आसपास वाली ग्रीनरी इसे गोकर्ण का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच बनाते हैं। कुडले बीच से बस कुछ ही मिनटों के वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ बसा है एक सीक्रेट केव, जो ज़्यादा किसी को पता नहीं, बट अगर आप एक शिव भक्त हो तो ये केव आप ज़रूर विजिट करना, बिकॉज यहाँ आपके तन और मन को मिलेगी असली शांति। दोस्तों, गोकर्ण है वर्ड 2 संस्कृत वर्ड से बना है। गो मतलब गो माता गाय, और कर्ण मतलब ईयर कान। और अभी जो मैं आपको केव बताने वाला हूँ वो केव को बोलते हैं गोगर्भ केव। गोगर्भ मतलब गाय का पेट, गाय का वुम, गर्भ मतलब पेट। और ये जो केव है दोस्तों बहुत ही सुंदर है। एक बड़ा सा रॉक है और रॉक के अंदर एक छोटा सा गोल सा केव है, और केव के अंदर बहुत पुराना शिव मंदिर है, और ऊपर एक रॉक के ऊपर छोटा सा होल है। वो होल से लाइट एकदम सीधा वो मंदिर के ऊपर गिरती है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ का फेमस गोगर्भ केव। गोगर्भ शिवा मंदिर बोलते हैं। अभी हम लोग जाते हैं वहां पर। वैसे तो आपको एक केव इजीली नहीं दिखाई देगा, बट ठीक से देखने पे आपको एक केव का मेन ओपनिंग दिखेगा, जो एक बड़े से रॉक के अंदर है, और नीचे झुक के आपको एक केव में एंटर करना पड़ता है। जैसे आप एक केव में एंटर करते हो आपको महसूस होती है यहाँ की शांति। केव के एंड में एक प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ के लोकल्स के अनुसार कार्तिकी पूर्णिमा के रात चंद्रमा की रोशनी ये होल से सीधे शिव मंदिर पे गिरती है, और ये सुंदर दृश्य देखने के लिए यहाँ काफी लोग आते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो 10 से 15 मिनट यहाँ ध्यान जरूर लगाना, बिकॉज ये केव में बहुत ज्यादा शांति होती है।
गोगर्भ केव में दर्शन लेके हम निकल पड़े गोकर्ण में बसे 1500 साल पुराने शिवलिंग का दर्शन लेने के लिए, जो शिवलिंग है श्री महाबलेश्वर स्वामी मंदिर में। बट यहाँ हमें शूट करने नहीं मिला। ये मंदिर में दर्शन लेने से पहले कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे आइटरनरी में मेंशन की है, जो आइटरनरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गोकर्ण मेन बीच और कुडलई बीच के एग्जैक्टली बीच में बसा है एक ऐसा सनसेट पॉइंट जो ज़्यादा किसी को पता नहीं, बट यहाँ से आपको देखने मिलता है एक बहुत खूबसूरत सनसेट। ये है जटायु तीर्थ। ये सी फेसिंग क्लिफ तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटा हाइक करना पड़ता है, पर अगर आप एक स्किल्ड राइडर हो तो आप अपनी बाइक यहाँ तक इजीली ला सकते हो। शांति में समुंदर के लहरों के आवाज के साथ ढलते सूरज को देखने का अनुभव वाकई में बहुत सुंदर होता है, जो अनुभव आप ये सनसेट पॉइंट से ले सकते हो। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज देवता की पहली किरणें धरती को छू रही थी, सब कुछ एक नई रोशनी में जीने लगा। फॉग के बीच से गुजरकर किरणें जब पेड़ों पे पड़ रही थी तो हर एक नजारा सपने जैसा लग रहा था। पत्तों पे गिरती ये धूप, ये फॉग की हल्की चादर और आसपास से आती चिड़ियों की मधुर आवाज ये नज़ारे को और भी जीवित बना रहे थे। और ये फॉगी मॉर्निंग हम पहुंच गए एक अद्भुत लोकेशन पर, जहां प्रकृति और धर्म का एक अनोखा संगम देखने मिलता है। यहाँ एक नदी के बीच स्टोन्स पे कार्व किए गए हैं हजारों शिवलिंग। ये जगह है सहस्त्रलिंग। बहता हुआ पानी और पानी के बीच में हजारों शिवलिंग और नंदी के ये सुंदर कार्विंग्स, ये दृश्य अपने आप में एक अद्भुत कला का प्रतीक है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। संस्कृत में सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, और ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र नदी के बीच स्टोन्स पर हजारों शिवलिंग कार्व किए गए हैं। आप देख सकते हो अभी सुबह से भी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और पानी से अभी मस्त ऐसी स्टीम निकल रही है, जो बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी यहाँ पर और इसलिए ये स्टीम निकल रही है। सुबह सुबह यहाँ आने के बाद जो पॉजिटिविटी महसूस हुई वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे ये जगह अपनी शांति और पवित्रता से हर एक चिंता को मिटा देगी और मन को एक नई ऊर्जा देगी। जो मेन व्यू पॉइंट है वहां से आप 5 मिनट आगे चल के आओगे तो आपको देखने मिलेगा ये हैंगिंग ब्रिज। आप देख सकते हो काफी सुंदर ब्रिज है दोस्तों ये, और अगर आपने ऐसा हिलाया इसको तो ये लिटरली पूरा ब्रिज हिलता है। आप देख सकते हो पूरा ब्रिज हिल रहा है, जो बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है, मुझे डर लग रहा है टू बी फ्रैंक। अभी देखो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, और इसके ऊपर से यहाँ के लोकल्स बाइक भी लेके जाते हैं। और अभी हम लोग लेते हैं कुछ मस्त ड्रोन शॉट ये ब्रिज के, बिकॉज ये ब्रिज अभी मस्त दिख रहा है। ऊपर से सूरज देवता ऊपर आ चुके हैं तो जो रेज है लाइक सनलाइट के रेज है वो सुंदर लग रहे हैं। तो आप एंजॉय करो अभी यहाँ के सुंदर ड्रोन शॉट्स।
सहस्त्रलिंगा से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे है ये मैजेस्टिक याना केव्स। वैसे तो मैंने याना केव्स फोटोज और वीडियोस में बहुत बार देखे थे, बट जब आज मैंने ये केव्स अपनी आंखों से देखे तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड बिकॉज ये यूनिक रॉक फॉर्मेशन जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ह्यूज है। ये केव्स तक पहुंचने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर्स का एक हाइक करना पड़ता है। यहाँ के चार्जेस है 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड 20 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर पार्किंग एंड 40 रुपीज़ फॉर 4 व्हीलर पार्किंग। ये केव्स आप मॉर्निंग 8 AM और 5 PM के बीच में विजिट कर सकते हो। ये छोटा हाइक करने के बाद आप पहुंच जाते हो एक गणेश मंदिर के पास और यहाँ से आपको देखने मिलते हैं ये सुंदर केव्स के पहले ग्लिम्स। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भस्मासुर नाम का एक दानव था, जो दानव ने शंकर भगवान को प्रसन्न करके एक अनोखी शक्ति प्राप्त कर ली थी। वो किसी के भी सर पे हाथ रख के उसे भस्म यानी कि उसे जलाकर राख में बदल सकता था। धीरे धीरे ये दानव उसकी शक्तियों का गलत उपयोग करने लगा। यहाँ का समाज और बाकी देवी देवता ये भस्मासुर से काफी परेशान होने लगे और शंकर भगवान को भी पश्चाताप होने लगा कि क्यों मैंने ये वरदान ये भस्मासुर को दिया। बट हद तो तब हुई जब ये दानव शंकर भगवान के ही पीछे पड़ गया उन्हें भस्म करने के लिए। तभी शंकर भगवान यही याना केव्स में आए थे। तभी विष्णु भगवान ने एक युक्ति चलाई और एक सुंदर मोहिनी का रूप लेके ये दानव के सामने आए। भस्मासुर को ये सुंदर मोहिनी को देख के उसे दोस्ती करने की इच्छा हुई और उसने ये मोहिनी से पूछा, क्या आप मेरे से दोस्ती करोगे? तभी मोहिनी बोली, हाँ, परंतु एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ मेरे जैसा डांस करना होगा। और ये सुनते ही भस्मासुर राजी हो गया। डांस शुरू हुआ और डांस करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने खुद के सर पे रख लिया और ये देख के भस्मासुर ने भी अपना खुद का हाथ अपने सर पे रख लिया और वो खुद ही भस्म हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भस्मासुर जला तभी उसके राख से ये सुंदर रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। ये रॉक्स अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन साल पुराने हैं और ये लाइमस्टोन से बने हैं। यहाँ एक केव के अंदर एक सुंदर शिव मंदिर भी आपको देखने मिलता है। ये रॉक्स बहुत ज़्यादा शार्प है और एक टॉप एंगल से देखने पे ऐसा लगता है कि हम सैटेलाइट व्यू से कोई हिमालयन माउंटेन रेंज देख रहे हो। याना केव्स एक्सप्लोर करने के बाद मोस्टली सब लोग जाते हैं विभूति वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए, जो वाटरफॉल याना केव्स से बस 10 किलोमीटर्स की दूरी पर है। बट हमने एक अलग वाटरफॉल एक्सप्लोर करने का सोचा जो याना केव्स से बस 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल का नाम है मट्टी गट्टा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल एक ऑफबीट वाटरफॉल है और यहाँ ज़्यादा कोई आता नहीं और इसीलिए यहाँ पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हम तो यहाँ के घने जंगलों में रास्ता भटक ही गए थे, बट तभी हमें मिले यहाँ के एक लोकल अंकल और उन्होंने हमें वाटरफॉल तक जाने वाला रास्ता बताया। डेंस फॉरेस्ट के बीच साल के ऑलमोस्ट 12 महीने फ्लो होने वाला ये सुंदर वाटरफॉल बहुत ह्यूज है। वाटरफॉल के बेस तक जाने के लिए आपको 1 घंटे का एक ट्रैक करना पड़ता है और अगर आप ये ट्रैक करने का सोच रहे हो दोस्तों, तो यहाँ के लोकल्स को साथ लेके ही ये ट्रैक करना। ये बहता पानी, ये घना जंगल, चिड़ियों का आवाज़, ये एक ऐसी जगह है जहाँ शोर नहीं
बस प्रकृति का साथ है। मट्टीगट्टा वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद हम घर जा ही रहे थे, तभी हमें मैप्स पे और एक छोटा वाटरफॉल देखने मिला। फिर क्या, हमने सोचा कि लेट्स गो, ये वाटरफॉल भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग को गूगल मैप्स के ऊपर एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाई दिया मट्टीगट्टा वाटरफॉल के बाजू में ही। तो हम लोग ने सोचा कि अभी वक्त है थोड़ा तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। बट ये डिसीजन दोस्तों बेस्ट डिसीजन था, बिकॉज लेट मी जस्ट शो यू हम लोग को यहाँ पर क्या देखने मिला। दोस्तों अगर आप मुर्डेश्वर, गोकर्ण, होनावर, देन विभूति वाटरफॉल, याना केव्स, मट्टीगट्टा वाटरफॉल, ये सारे लोकेशंस अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक मस्त ऐसी आइटनरी बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो आइटनरी में मैंने दोस्तों बहुत सारे लोकेशंस कवर किए हैं। कुछ फेमस लोकेशंस है, कुछ कम्प्लीटली हिडन लोकेशंस है, जैसे कि ये लोकेशन। और ये लोकेशंस के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन, लाइक एंट्री फीस, बेस्ट टाइम टू विजिट, कब वो लोकेशन बंद होता है, ऐसे बहुत सारे लाइक काम की इन्फॉर्मेशन वो आइटनरी में मैंने डाल दी है। तो आप डेफिनेटली चेक करना, बिकॉज अगर आप कोई लोकेशन एक्सप्लोर करने जा रहे हो दोस्तों और वो लोकेशन के बारे में आपको पहले से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, तो आप आराम से वो लोकेशन एक्सप्लोर कर पाओगे, एकदम प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाओगे। आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई वो लोकेशन बंद हो जाएगा या फिर वो लोकेशन की एंट्री फीस कितनी है। तो आइटनरी ज़रूर डाउनलोड करना दोस्तों, आपको बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गोकर्ण से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक ऐसा सुंदर लोकेशन जहां आपको देखने मिलते हैं हैंगिंग ब्रिजेस, दूर दूर तक फैले कोकोनट ट्रीज, मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदर बैक वाटर्स और कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग। ये जगह है द अनटच्ड हेवन ऑफ कर्नाटका, यानी होनावर। अगर आप गोकर्ण एक्सप्लोर करने आ रहे हो और अगर आपने ये खूबसूरत लोकेशन एक्सप्लोर करना मिस किया तो ट्रस्ट मी, आपने बहुत कुछ मिस किया। जब भी मैं होनावर आता हूँ मैं हमेशा स्टे करता हूँ कोस्टल ब्रीज होम स्टेज में, बिकॉज ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सुंदर तो है ही, बट उसी के साथ आप ये प्रॉपर्टी से बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ के लैविश और कंफर्टेबल रूम्स, यहाँ का फ्रेश एटमॉस्फेयर और ये बैक वाटर्स के नज़ारे आपके होनावर ट्रिप को डेफिनेटली यादगार बनाएंगे। शरावती नदी के किनारे बसा ये होम स्टे आपको बोटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जहाँ आप कर सकते हो होनावर का फेमस केरला स्पॉट बोटिंग, लोटस पॉइंट बोटिंग और मैंग्रोव बोटिंग, जो मैंने पिछले ही साल किया था। होनावर फेमस है यहाँ की शरावती नदी की वजह से, बिकॉज ये नदी में ही आपको बहुत सारे सुंदर लोकेशंस देखने मिलते हैं। कुछ लोकेशंस काफ़ी फेमस है तो कुछ लोकेशंस कंप्लीटली हिडन है, और ऐसा ही एक सुंदर हिडन लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल पड़े कोडला विलेज की तरफ। एंड दोस्तों आप देख सकते हो अब मैं पहुंच चुका हूँ एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे। बहुत पीसफुल जगह है दोस्तों ये, आप देख सकते हो दोनों साइड कोकोनट ट्रीज है और बीच में लगून है, और यहाँ पर कुछ बोट्स एंड ऑल भी रखी है जो बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको प्री वेडिंग एंड ऑल करना रहेगा तो एक परफेक्ट लोकेशन है। अगर आपको बस ऐसे ही घूमने आना रहेगा तो भी एकदम मस्त लोकेशन है। ये लोकेशन का एग्जैक्ट नाम तो मैं आपको पब्लिकली अभी बता नहीं सकता दोस्तों, बिकॉज अभी एकदम शांत जगह है,
पब्लिकली बता दिया तो एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह हो जाएगी। बट मैं आइटनरी में डेफिनेटली मेंशन करूंगा ये जगह। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके यहाँ पर आना पड़ता है। होनावर से लेट से अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स दूर ये जगह है दोस्तों, और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। बट जो भी है दोस्तों एकदम वर्थ इट है। अभी आप देखो ये सुंदर जगह के ड्रोन शॉट्स। तो अभी ये अंकल हम लोग को एक फ्री का राइड दे रहे, बोट राइड। हमने बस पूछा अंकल को कि अंकल हम लोग को थोड़ा बोट चलाने दोगे या फिर एक राउंड दोगे क्या। तो अंकल खास अभी हम लोग के लिए बोट निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्की ऑफ कोर्स और मेहनत का काम है। इसको क्या बोलते हैं अंकल? खुलगी। हाँ, खुलगी। खुलगी, अच्छा। देख सकते हो इतने सारे नारियल अभी छिलने बाकी है। जब झाड़ से नारियल निकलते हैं तो वो ऐसे रहते हैं, और हम लोग के सिटीज़ में दोस्तों जो नारियल आते हैं वो ऐसे छिले हुए नारियल मिलते हैं। आप देख सकते हो ऐसे नारियल हम लोग को अपने सिटीज़ में मिलते हैं जो ऐसे प्रॉपर छिल के आते हैं। शाम होते ही हम निकल पड़े शरावती नदी में मैंग्रोव्स बोटिंग करने के लिए। शाम के समय मैंग्रोव्स में बोटिंग करते समय यहाँ आपको बहुत सारे लोकल बर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स देखने मिलते हैं। वेल, अ शॉर्ट रिमाइंडर टू माई ट्रैवल आइटनरी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डेफिनेटली डाउनलोड करना दोस्तों अगर आप मुर्डेश्वर, नेत्राणी आइलैंड्स, कुमटा, गोकर्ण, याना केव्स, शीर्षी ये सारे लोकेशंस घूमना चाहते हो। So with that being said, I will see you soon in the next one. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind. Jai Bharat.